स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है परम्स फिटनेस हब। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो वेट लॉस में बहुत ही मेजर काम करता है, वेट गेन में बहुत ही मेजर काम करता है और वेट को मेंटेन रखने में बहुत ही मेजर काम करता है। वो टॉपिक है कैलोरीज। तो कैलोरीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊँ कि आप किस तरह अपनी कैलोरीज को मैनेज कर सकते हो, कैलोरीज होती क्या है, कैलोरीज काम कैसे करती हैं, वो सब चीज़ें आपको बता सकूं। और एंड तक देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है अभी तक, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस आ सकें। उसके लिए आप बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैलोरीज है क्या। कैलोरीज एक यूनिट है एनर्जी का जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। ये हमें मिलता कहाँ से है? ये मिलता है हमें फूड से। जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए डीजल की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी को चलने के लिए कैलोरीज की ज़रूरत होती है। हमारी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई होती है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो काम करते हैं और उनको प्रॉपरली काम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिशन चाहिए होता है जो हमें फूड से मिलता है। तो फूड से हमें न्यूट्रिशन भी मिलता है, फूड से हमें कैलोरीज भी मिलती है। हमें इन दोनों का बैलेंस रखना पड़ता है अगर हमें वेट को अपने को मैनेज करना है, जब अपने वेट को रिड्यूस करना है, गेन करना है, तो इनको ही हमें मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस न्यूट्रिएंट में कितनी कैलोरीज होती हैं। तो उसके लिए अगर हम लोग इसका कैलोरीज का ब्रेकडाउन देखें तो उसमें 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें 4 किलो कैलोरीज होती हैं, और जो 1 ग्राम प्रोटीन्स होते हैं उसमें 4 किलो कैलोरीज होती हैं, और 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज होती हैं। अब हमें इन तीनों चीज़ों को प्रोपोर्शनली लेना है। तो उसके लिए जो न्यूट्रिशन फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो अपना फैट्स है वो 30% लेना है, और जो प्रोटीन्स है उसको अपनी डाइट में 30% लेना है, और 40% कार्बोहाइड्रेट्स को लेना है। तो ये प्रोपोर्शन सेट आपको करना पड़ेगा आपके खाने में अगर आप अपनी कैलोरीज को मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने फैट का इंटेक बढ़ाया तो आपका कैलोरी इंटेक अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये 30-30-40 का जो फॉर्मूला है ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, और कौन सी चीज़ में 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज मिलेगी ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, अब हमें पता चल गया कि कौन से न्यूट्रिएंट में कितनी कैलोरीज होती हैं और हमें उसको किस प्रोपोर्शन में लेना है। तो अब जो कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस है उसमें कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं? उसमें मैटर करता है आपका बीएमआर, मतलब आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब आपकी बॉडी जब रेस्ट पे होती है तब कितनी कैलोरीज कंज्यूम करती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है तब भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेशन सिस्टम, आपकी बॉडी के सारे सिस्टम जो है, आपका ब्रेन, आपका हार्ट काम करता है। तो उसको काम करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसमें भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। और दूसरा फैक्टर जो काम करता है कैलोरीज को बर्न करने में वो होता है आपका फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप अपनी कैलोरीज को एक्स्ट्रा बर्न करना चाहते हैं, जितना नॉर्मल में कर रही है आपकी बॉडी उससे एक्स्ट्रा बर्न करना चाहते हैं, तो आपको अपनी रूटीन में एक एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ेगी। और उसके बाद एक सिस्टम है जो आप फूड खाते हैं उसका जो थर्मिक इफेक्ट होता है आपके फूड का, जिससे आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है, और उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने का सिस्टम जो है उसको बॉडी पे आपके फूड का थर्मिक इफेक्ट बोलते हैं। तो उससे भी आपकी कैलोरी जो है वो बर्न होती है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपकी कैलोरी बर्न में काम करते हैं। अगर आपको अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है तो इन तीनों फैक्टर्स पे आपको प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी, बीएमआर बढ़ाना पड़ेगा, आपको फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और जो फूड आप ले रहे हो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरह से आपकी बॉडी पे काम कर रहा है। तो बीएमआर मैंने आपको बता दिया कि जब आप रेस्ट पे होते हैं उस टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से कैलोरीज को मैनेज करती है। अब बहुत से फूड हैं जो हम खाते हैं रूटीन में और उसमें से हमें कैलोरीज मिलती हैं। अब अगर हम कार्ब बेस्ड फूड जो खाएंगे ज़्यादा
तो हमारी बॉडी को एनर्जी तो मिलेगी बट हमारी बॉडी में कैलोरीज भी उतनी ज़्यादा चली जाएंगी। अगर हम फैट बेस्ड खाएंगे तो फैट में भी आप देख लीजिए कि आपको थोड़ा खाने पे भी ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएंगी, फिर उसको आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाएगी और नेक्स्ट के लिए स्टोर करेगी, जिससे आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप प्रोटीन बेस्ड ज़्यादा खाएंगे तो भी आपका नुकसान है। इट मीन्स आपको बैलेंस फूड लेना पड़ेगा और वो बैलेंस फूड मेजर्ड फूड होना चाहिए कि किस तरह से आपको 30-30-40 वाला जो फॉर्मूला है उसको किस तरह से अपने उस सिस्टम में अडॉप्ट करना है। अब कुछ हाई कैलोरीज फ्रूट्स होते हैं जैसे आम है, केले हैं, चीकू है, हरे अंगूर हैं और जो खजूर है, ये सब जितने भी फ्रूट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अगर आप वेट लॉस पे हैं इनका इंटेक करेंगे तो ये आपको नुकसान कर सकते हैं, जो आपकी कैलोरीज में ये इजाफा कर सकते हैं। तो इसके बाद कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जैसे घी है, बटर है, चीज़ है, आइसक्रीम है, आपका जो चाय कॉफ़ी आप डेली इंटेक करते हो दूध वाली वो है, ये कैलोरी से भरपूर सारे ये सब प्रोडक्ट्स हैं। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है, जितने भी फ्राइड फ्रूट्स आप लेते हो, जितने भी तड़का लगा के घर पे चिकन या दूसरी चीज़ें आप नॉन वेज जो भी बनाते हो वो आपके लिए जो कैलोरीज का भंडार है। और जितने भी स्वीट्स आप मार्केट से लेके आते हो वो आपके लिए कैलोरीज और ट्रांस फैट का भंडार होते हैं। आपकी चॉकलेट्स हैं, आपके कुकीज़ हैं और आपकी जितनी भी स्वीट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, ये सब आपके लिए भंडार है। ये फूड कैलोरीज का भंडार कैसे है ये जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 500 कैलोरीज के अगर हम ऑयल्स और फैट्स लेंगे तो आपका पेट खाली रहेगा लेकिन आपकी कैलोरी बहुत थोड़ा खाने से ही पूरी हो जाएगी। ये उसी मात्रा में अगर आप चीज़ लेंगे तो वहाँ आपकी कैलोरीज थोड़ा सा पेट ज़्यादा भर जाएगा लेकिन कैलोरीज वो आपका पेट जो है उसको लगेगा कि भूख लगी हुई है, लेकिन आपकी कैलोरीज उतनी पूरी हो जाएंगी। उसी क्वांटिटी का अगर आप 500 कैलोरीज के अगर आप मीट खाएंगे या चिकन खाएंगे तो थोड़ा सा पेट लगेगा आपको कि फुल हो गया है, लेकिन कैलोरी इनटेक जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और आप उसी 500 कैलोरीज में आपको भूख महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप पोटैटो, राइस, बीन्स ये लेते हैं तो पेट मतलब फुल के पास पहुंच जाएगा लेकिन कैलोरीज उतनी रहेंगी। और उसी कैलोरीज में अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तो पेट आपका फुल हो जाएगा और 500 कैलोरीज बहुत जल्दी से कंज्यूम हो जाएंगी, क्योंकि वो आपका जो उसमें जो यूज़ हुआ है वो नेचुरल है, सारी चीज़ें नेचुरल हैं, प्रोसेस्ड नहीं है। जितनी भी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं वो आपकी कैलोरी, उसमें जो प्रोसेस्ड खाने से आपको कैलोरीज मिलती है वो बर्न होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये डिफरेंस है आपके कैलोरीज में। अब इसमें भी एक फार्मूला काम करता है 1 2 3 का। 1 2 3 का फार्मूला मतलब आपको जो अपने खाने से जो लेना है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको 1 ग्राम फैट लेनी है, 2 ग्राम प्रोटीन लेना है और 3 ग्राम्स जो है वो कार्ब्स लेने हैं। तो इस तरह से आपको अपनी प्लेट को डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आपकी प्लेट में पर 1 ग्राम फैट हो, 2 ग्राम प्रोटीन हो और 3 ग्राम कार्ब्स हो। इट मीन्स आपको एक फॉर्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा कि 1 2 3 का फॉर्मूला मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसी से आप अपनी कैलोरीज को मैनेज कर पाओगे और अपनी बॉडी को अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, चाहे आप वेट लॉस पे हैं, चाहे आप वेट गेन पे हैं, चाहे आप वेट मैनेजमेंट पे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बता दिया कैलोरीज क्या होती हैं, कहाँ से कितनी मिलती हैं, हम उनको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हमें अच्छा खाना खाना पड़ेगा, फिर ही हम कैलोरीज को मैनेज कर पाएंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा अच्छे से और अब आपको बोलूँगा कि बिना लाइक किए आप चैनल को मत छोड़िएगा। जिन लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। पिछली वीडियोस को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है तो आस करता हूं कि आप इस वीडियो को भी बहुत सा प्यार देंगे और इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आपके साथ दोबारा जल्दी ही मिलूंगा नई वीडियो के साथ। आपका अपना फिट कोच परमजीत सिंह।